काय रे, का हो जाएगा अगर हम अपनी मर्जी से घोड़ी पे बैठ गए तो? है? हमने अपनी जिंदगी में कच्छू नहीं उखाड़। बस एक काम करो है, पिंकी से प्यार। और अब हमारो प्यार हमसे कह रहा है कि गुड्डू, बारात लाओगे तो घोड़ी पे ही लाना। और अब हम जा रहे हैं। अब हम कोई की ना सुनेंगे सिवाय अपने दिल की। और अब जगहों में बारात घोड़ी पे ही निकलेगी। होए बस की तो रोक लो। वाह क्या बात है। ये जो पिंकी के आशिक आपको यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, इनका चेहरा और इनकी आवाज और इनका डायलॉग वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ है फेमस आर्टिस्ट जैकी भावसार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। और जिनकी मूवी घोड़ी पे होके सवार जो है पूरी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी इंडिया में धूम मचा रही है। तो जैकी जी बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा और बहुत बहुत सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। आप सबको बताना चाहूंगी दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन में घोड़ी पे होके सवार फिल्म जो है वो आ चुकी है। और ये हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है और बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की मूवी जो है इस मुकाम तक पहुंची है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। और एक बार पुनः धन्यवाद दूंगी आपको हमारे इस शो में आने के लिए जैकी। आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, क्योंकि अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी पूरे भोपाल में ही नहीं हर जगह जो है यही बात हो रही है, जैकी जैकी जैकी। तो हम भी जो है जैकी जी को आपके लिए जो है लेकर आए हैं आपके सामने। जैकी, मैं जानना चाहूंगी आपसे इस फिल्म के बारे में कि किस तरह से आप एक फेमस एक्टर भी हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी आपको मिल चुके हैं, आप भोपाल के लिए रंगमंच के लिए एक चिर परिचित चेहरा है और सभी आपको जानते हैं। तो रंगमंच से घोड़ी पे होके सवार तक का जो सफर आपका कैसा रहा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन दिया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंगमंच दरअसल जो कुछ भी हूँ मैं आज रंगमंच की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैंने रंगमंच को बहुत समय दिया है और मैं काफ़ी रंगमंच किया भी, मैंने कई नाटकों में अभिनय किया। और इस फिल्म में मेरे होने का जो मुख्य कारण है वो रंगमंच ही है, क्योंकि ये जिस तरह से मेरी कास्टिंग हुई थी, एक्चुअली जिस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आकाश निंदाने, उन्होंने मुझे एक नाटक के दौरान ही कास्ट किया था एक्चुअली। तो मेरा एक बड़ा फेमस सा नाटक है जुगनू की जूलियट, शेक्सपियर के रोमियो जूलियट पर आधारित वो बुंदेलखंडी ड्रामा है। तो उन्होंने मुझे वो नाटक देखते से ही मतलब उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैं इस फिल्म का हिस्सा बना। और तो इस तरह से रंगमंच से मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, अभी भी मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ साथ मैं सिनेमा के साथ भी काम करता हूँ। सिनेमा तो रंगमंच पे कब से आपका आना हुआ, कितने साल ऑलमोस्ट आपको हो चुके हैं? नहीं, मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे रंगमंच किया नहीं है ऑन स्टेज, मैंने रंगमंच देखा बहुत है। मैं आपको बताऊं कि मेरी शुरुआत जो हुई थी अभी मतलब 2017 14 मार्च मेरा पहला नाटक था बाबूजी, और मैंने गिनती के नाटक किए हैं और रिपीट शोज ज़्यादा किए हैं, लेकिन मैंने रंगमंच देखा बहुत है। और क्योंकि मेरा जो घर है वो प्रोफेसर कॉलोनी में है, तो रविंद्र भवन और भारत भवन के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पर जब भी नाटक होते थे, हम छोटे छोटे बच्चे जब होते थे तो नाटक देखने पहुँच जाते थे। तो इस तरह से मैंने रंगमंच देखा काफ़ी, और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज़ द वर्क जो मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे करना चाहिए। तो मैंने नुक्कड़ नाटक से अपनी शुरुआत की, और नुक्कड़ नाटक के बाद में फिर मैंने स्पॉट बॉय, लाइट मैन, कैमरा अटेंडर और ये सारे काम करते करते लिखना, गाना और फिर शूट करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपका इस मूवी को कैसे यहाँ तक पहुँचना कैसे हुआ? यहाँ तक एक्चुअली मैंने आपको जैसे कहा कि मैं नाटक के दौरान ही मुझे कास्ट किया गया। जी जी। तो इस मूवी में एक दोस्त है मेरे, अजहर खान करके हैं, तो वो मेरा नाटक देखने आए हुए थे और उनके दोस्त थे आकाश निंदाने।
तो वो अज़हर को उन्होंने कई बार कहा होगा कि यार मुझे मेरी फिल्म के लिए कास्टिंग नहीं मिल रही है, मैं काफ़ी सारे ऑडिशंस कर चुका हूँ, या मुझे जिस तरह का कैरेक्टर वो है और वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो अज़हर ने कहा कि एक काम करो, चलो मैं तुम्हें ना नाटक दिखाता हूँ। तो आकाश ने कहा कि चलो ठीक है। तो वो नाटक दिखाने लेकर आए और आकाश ने मुझे वहाँ देखा, और उसके बाद अगले दिन आकाश ने मुझसे बात की और अज़हर ने मुझे मिलवाया कि यार ऐसा ऐसा है। तो पहले हम इस फिल्म को बहुत छोटे सी फिल्म बना रहे थे, कुछ एक 10-12 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म जिसमें बहुत छोटे से सीन थे और हम लोग करने वाले थे। तो इतना कोई बजट था नहीं और सारा सब कुछ सारी। तो मैंने ये कहा कि चलो ठीक है, संडे सैटरडे फ्री रहते हैं हम लोग, रिहर्सल नहीं होती है, तो उस दौरान हम लोग ये फिल्म शूट कर लेंगे। तो फिर ऐसे बात चलती रही। फिर हमने इस फिल्म को धीरे धीरे डेवलप किया। आकाश ने इसको व्यंग्य के रूप में लिखा और फिर मैंने और आकाश ने बहुत सारा डिस्कशन किया कि यार इसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता है। तो उसमें जिस तरह के बुंदेलखंड में हमारे जो चंग्स होते हैं, जैसे बात करने का तरीका होता है या फिर गाली बकने का तरीका होता है या अपना प्रेम जताने का तरीका होता है, उससे बहुत कम लोग रूबरू हैं जो शहर में रहते हैं। तो हमारा मकसद यही था कि इस फिल्म से हम लोगों को बुंदेलखंड का वो वाला फ्लेवर जो बहुत हिडन है, जो लोगों ने देखा नहीं है, तो हम कम से कम इस फिल्म से जब फिल्म लोग देखें ना, तो लोग जो पुराने लोग हैं वो कम से कम ये गांव से जो शहरों में बस गए हैं, उनको ये फिल्म देखकर लगना चाहिए कि यार हाँ, जब मैं गांव में था तो हमने भी ऐसे ही प्यार किया था, बिल्कुल, या हम भी ऐसी जगह पे डेट मारते थे, या हमारा भी कोई ऐसा दोस्त होता था। तो हमने कोशिश की है कि इसको बहुत ज्यादा नेचुरल रखने की, और वो आप फिल्म देखते हैं तो आपको बिल्कुल महसूस होता है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बुंदेलखंडी में इस फिल्म को हम लेके गए हैं और उस भाषा में है, तो आपका भी कुछ कनेक्शन बुंदेलखंड से है या आपने पहली बार बुंदेलखंडी भाषा जो है इसमें प्रयोग किया? नहीं, मेरा कनेक्शन है बुंदेलखंड से। मैं भोपाल के पास विदिशा जिला करके पड़ता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है शमशाबाद, तो वहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाती है। और मैं वहाँ से मतलब मैं काफ़ी रहा वहाँ पर, मेरी दादी का घर है। और दूसरी चीज़, जब मैंने रंगमंच में शुरुआत की तो मैंने बुंदेलखंडी भाषा से ही शुरुआत की। नाटक मेरे जितने ज़्यादातर नाटक जो है मेरे बुंदेलखंडी भाषा में है, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा हमेशा बुंदेलखंडी को लेकर, और मुझे बड़ी प्रेमी भाषा लगती है बुंदेलखंडी। और ओवर नेचुरल और ओवर लाउड है, लेकिन उसके बीच का जो टेक्सचर है ना, अपनी बात कहने का तरीका, हमेशा अक्सर लोगों को लगता है कि जब बुंदेलखंडी आदमी बोलता है तो बड़ा हार्श होता है। हाँ, लेकिन किसी बात पे कटाक्ष ही लगता है उसमें, और लगता है व्यंग कहीं ना कहीं से होता है बुंदेली में। तो भाषा जो है वो अपने आप में इतना ओवर ड्रामेटिक है कि कहाँ रे, क्या जा रहा है, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्यों, कहाँ जा रहे हो, तो वो उनका जो कहने का तरीका होता है, दरअसल वो तरीका उनका वैसा पीछे पर्पस नहीं होता उसके कहने पे कि वो किसी को, लेकिन बस वो होता है बस वो होता है। अच्छा, ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमने पहली बार देखा कि बुंदेलखंडी में भी प्रेम की भाषा हो सकती है और डायलॉग भी हो सकते हैं। तो जैकी, कोई ऐसा डायलॉग बताइए ना जो आपने पिंकी को इतने प्यार से बुंदेलखंडी में बोला हो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म में मैं पूरे टाइम पिंकी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार प्लीज मान जाओ। मतलब आमतौर पे आजकल के लड़कों को देखो तो लड़कियां क्या होती हैं, जो भी सोना बाबू वाला जो चल रहा है आजकल, तो उसमें डिमांडिंग होती है लड़कियां कि यार मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हम जहाँ से आते हैं, मतलब गुड्डू और पिंकी जहाँ से आते हैं, तो पिंकी मतलब गुड्डू तो है ठेठ गांव का गंवार सा लड़का, लेकिन पिंकी जो है वो थोड़ी सी अवेयर और पढ़ी लिखी सी लड़की है। वो समाज की चीज़ों को समझती है, जानती है, और वो चाहती है कि इस लड़के को भी वो चीज़ समझनी चाहिए। और प्रेम करना सबका हक है, और प्रेम में डिमांडिंग होना भी सबका हक है, और खासतौर से लड़कियों का। तो उसकी एक डिमांड है कि यार मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी ले लूंगी, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम जब घोड़ी पे आओगे बारात लेकर, तो मतलब इतना कर दो मेरे लिए। और ये छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मींस गुड्डू के लिए। तो वो उसको समझाता है कि भाई देख, ऐसा है, बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा को मनाया है, ऊपर से अगर तू ये घोड़ी वोड़ी मांगेगी तो तेरे को शादी से पहले विधवा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप यकीन मानिए, क्योंकि मैंने इंटीरियर्स में जैसा देखा हुआ है, अभी तो खैर बहुत अवेयर हो गई और पब्लिक, लेकिन अभी भी कई जगह पर पद पर पहुँचना महत्वपूर्ण नहीं बचा है। अगर आप ऐसी किसी कास्ट से बिलोंग करते हो जहाँ पर आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हो, तो आप चाहे किसी भी रैंक पे हो,
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपको अखबारों में पढ़ने को, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि आज भी किसी ने मंदिर के घड़े से पानी पी लिया तो उसको इतना मारा कि वो मर गया, या फिर कोई किसी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी वो अपनी बारात घोड़ी पे नहीं निकाल सकता, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एक दोस्त है तो वो ऐसे ही एससी से बिलोंग करता है और IAS है वो, तो उसने मुझे ये फिल्म देखने के बाद कॉल किया और ही इज क्राइंग कि उसके साथ कभी हुआ होगा पढ़ाई के दौरान ये सारी सब कुछ चीज़ें। तो उसने बोला कि यार ये लोग ना हमेशा दुख दिखा के, आंसू दिखा के इस सब्जेक्ट को पेश करते हैं, लेकिन जिस तरह से तुमने हंसते हंसते चीज़ें कह दी ना, क्या होता है कि होश में मैला नहीं ढोया जाता, परसाई कहते हैं। तो हमने ना इसको, हमने हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे डायरेक्टर ने जो लिखा है जिस तरह से, एक मदहोशी में रखा है, प्रेम की मदहोशी, कि यार प्रेम में इतना पड़ा हुआ है कि उसको बाकी के दुख दिखाई नहीं दे रहे। जी, आपने बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइज किया है। अपना जो भाव था वो भी हमने कह दिया, बयां कर दिया, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद जो है लोगों तक वो बात पहुंच भी गई, लेकिन बिना ठेस पहुंचाए। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिल्म की, आपको ये फिल्म देखने के बाद और ऐसे फोन आना, ऐसे अप्रिशिएशन मिलना, यही सफलता बताती है हमारी फिल्म की, कि देखिए आज हम कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक जो है कनेक्ट कर गए हैं, पहुंच गए हैं। जैकी, जैसे हमने फिल्म की लव स्टोरी की बात करी, तो आप और गुड्डू और पिंकी की जो स्टोरी है उसकी भी बहुत बातें हो रही है चर्चा में। तो आप ये बताइए, जब आप लव सीन्स वहाँ कर रहे थे इस फिल्म के लिए, तो कहते हैं कि जब एक्टर रहता है तो वो पूरी तरह से डूब के ये सीन करता है। क्या गुड्डू और पिंकी के साथ भी कुछ इस तरह का सीन था? नहीं, देखिए मैं सच बताऊं आपको कि मैं उन लोगों में से हूँ जो वंचित रह जाते हैं प्रेम से। अच्छा। तो मेरे लिए तो मतलब ये क्या कहते हैं कि मतलब फ्रॉम द डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स एक गिफ्ट था कि भाई ले कर। अच्छा। तो वो भी हमारा प्रेम, मतलब फिल्म में आप देखोगे भी तो बहुत बहुत अलग तरह का है कि यार वैसा वाला है कि रिक्वेस्टिंग में, मतलब होता है जब स्कूल में जब हम थे तो ऐसे ही होता था कि यार मान जा, या दिख जाए सिर्फ, या चिट्ठी फेंक के, और वो पत्थर मार के भगा दिया कि नहीं ऐसे, तो वो ऐसा होता था। वही वाला प्रेम आपको देखने को मिलेगा और आपको याद आएगा बचपन हमारी फिल्म देखने के बाद कि यार इस तरह की चीजें होती हैं। तो जैकी, जो आपकी रियल स्टोरी से आपकी रियल लव स्टोरी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना? मुझे मालूम था आप ये सवाल जरूर पूछोगे। मैंने आपको पहले इसीलिए कह दिया कि हम उन लोगों में से हैं जो प्रेम से वंचित हैं। दरअसल तो हमारे हिस्से शादियां, प्रेम और बच्चे सिर्फ रंगमंच देता है। अच्छा। तो किरदार मैंने सारे कर लिए हैं, प्रेमी के कर लिए हैं, शादीशुदा होने के कर लिए। हम तो बिल्कुल जो प्रे करेंगे भगवान से, और बिल्कुल चाहेंगे कि अभी तो आप यहाँ घोड़ी पे चढ़ने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन रियल जिंदगी में भी जो है जल्दी से आपको आपकी पिंकी मिले और आप घोड़ी पे चढ़े। अच्छा जैकी, ये बताइए कि जब हम फिल्म करते हैं बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जब हमको भावुक होना पड़ता है, या कुछ ऐसे भी पल आते हैं जब बहुत नर्वस हो जाते हैं। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कहीं फिल्म में आपको ऐसा लगा कि ये सीन पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, या मैं कर पाऊंगा, या कभी आपको ऐसा कुछ फील हुआ? हाँ, मतलब एज एन एक्टर, मतलब ऐसा कई बार लगता है, कई बार एक्चुअली हर किरदार निभाते वक्त मुझे डर भी लगता है और मैं बहुत सोचता भी हूँ उसके बारे में। और तो इस फिल्म के दौरान भी कई जगह ऐसा होता था कि कुछ इमोशंस ऐसे होते थे, हालांकि मैं स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ शुरू से, लेकिन फिर भी मैं ये हर एक्टर, मतलब खासतौर से मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी मेरा किरदार जो मैं पहले निभा चुका हूँ उससे ये बहुत ज़्यादा मैच नहीं होना चाहिए एक्चुअली। मतलब कोई देखे तो ये ना कहे कि यार नहीं, ये पहले भी देखा है हमने कुछ ऐसा करते हुए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार कुछ नया हो, उसमें एक कंपैरिजन ना हो, तो नया करने की कोशिश की जाती है हर बार। तो इस फिल्म में भी क्योंकि बाकी जो एक्टर थे वो भोपाल से ही थे, लेकिन जो लड़की थी, पिंकी जो थी हमारी फिल्म की हीरोइन, वो बॉम्बे से थी, और गुड़िया हमारी सब पे भारी, उनका इतना बड़ा सीरियल आ चुका था, और उनके साथ जब मुझे वो चीज़ें करनी थी, तो जैसे जो हमारे रंगमंच में तो जो रिहर्सल्स चलती है महीनों, तो हम एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन एक कोई आए हैं और अचानक से आपको उनके साथ, तो आप ये भी नहीं कह पाते हो कि यार क्या हम इसको ऐसे कर लें या इसको ऐसे किया जा सकता है। तो यू नो वो चीज़ें होती थी, लेकिन शी इज़ अ वेरी कंफर्टेबल विद मी और आई एम आल्सो विद हर। तो उन्होंने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत कोऑपरेटिव रही हैं और
इसलिए बहुत अच्छे से हो गया। जी, कभी शूट जब आप चली तब का कोई ऐसा कोई मोमेंट जब आपको बहुत परेशानियों के साथ या दिक्कतों के साथ या किसी ज़रूरी काम के होते हुए आपको शूट करना पड़ा, कुछ ऐसा पल? ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं फिल्म को लेके, लेकिन मैं देखिए किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। बिल्कुल। और ये फिल्म भी उन्हीं चीज़ों का उदाहरण है। हमने ये फिल्म कोविड के आसपास हमने ये फिल्म शूट की है और वहाँ पर फिर कितने सारे प्रोडक्शन हमको यूज़ करने थे, सैनिटाइज़र, मास्क और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना था। और आप देख रहे हैं कि हर जगह लॉकडाउन है, गांव वाले गांव में नहीं आने देते, बाहर नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो चलती थी। लेकिन साथ में हमारे भोपाल की ठंड बड़ी फेमस है और अब तो बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, तो हमने 3 डिग्री में शूट किया है। और एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेक्स सीन आप देखते हैं, जिसका डायलॉग मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि अब हम अपनी बारात जो है घोड़ी पे निकालेंगे, तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हमारे जो मशरूम वर्ल्ड के प्रोड्यूसर हैं भूपेश वर्मा जी, तो प्रतीक और मैं था और हमें रात में कुछ 1-2 बज रहा था और बहुत ठंड लग रही थी। हम ऐसे कंबल ओढ़ के बैठे हुए उस सीन के अंदर और तो डायलॉग भी बोल रहे थे, तो ऐसे करके आवाज़ निकल रही। तो भूपेश सर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार इनके लिए गर्मी का इंतजाम करो। तो हम लोग शराब पी रहे हैं उस सीन के अंदर, तो उन्होंने हमें बिना बताया और उसमें चीज़ें ऐड कर दी अपने असिस्टेंट को कह के, और सारा सब कुछ, और वो सारी चीज़ें ऐड, और हम क्या कर रहे हैं, सीन किए जा रहे हैं और टेक चल रहे हैं वहाँ पे, रीटेक पे तो रीटेक, जैसे कि अगर 5 रीटेक होने तो समझ लिए 5 हो गए। अब जो हो रहा है तो अब ऐसा हो रहा है, अब ओवर नेचुरल हो रहा है जो हो रहा है, और वो सीन आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कितना रियलिस्टिक सीन है। तो ये वो है कि लेकिन दर्शकों आज आपको पता चला कि ये सच में रियल है। हाँ, ये सच में ऐसा हो गया था। और एक और सीन था जिसमें मेरे जो फादर प्ले कर रहे हैं, भोपाल के एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं, तो उस दौरान हुआ क्या कि मैं उनको भेजता हूँ कि आप जाइए पिंकी के घर और थोड़ा सा सरपंच साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि यार हमको घोड़ी पे बारात निकालने की परमिशन मिल जाए। तो वो जाते हैं और मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि दद्दा आएंगे और फटाक से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मैं पिंकी को इन्फॉर्म करूँगा और मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं इंतजार में बैठा हूँ और मैं उनके पास जाके कहता हूँ, दद्दा बात भाई मान गए सरपंच साहब, माने कि नहीं माने, कब आओ, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, थोड़ी देर तो बारात निकालनी, कोई सवालों की बौछार कर देता हूँ। और वो मेरे को बहुत ज़ोर से उनको मारना था, एक्टिंग करनी थी एक्चुअली कि मुझे उन्होंने मारा। तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सच में मुझे मार दिया। वहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग खड़े हुए थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मशरूम वर्ल्ड की पूरी टीम और बाकी की कास्टिंग, और इतनी जोर से उनका हाथ मुझे लगा कि मेरी ये आँख यहाँ से ऐसी फूल गई, सडन फूल गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे टेंशन में कि लो भाई अब हमें 1 दिन और बढ़ जाए, मतलब 1 दिन और बढ़ना यानी कि पैसा। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद इस फिल्म के बाद मैं कोई फिल्म ही नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा हो गया वो। अच्छा बिल्कुल जैकी, इसको तो इस तरह से बोला जाएगा कि किरदार में इस तरह से डूब जाना कि बिल्कुल हमें उसमें खो जाए हम कि नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि उनके हाथ में कुछ हथियार या कुछ ऐसा नहीं था। अरे भाई हो गया था, घोड़ी पे होके सवार की चली, अर्थी पे होके सवार हो जाता। बिल्कुल। अच्छा जैकी, ये बताइए क्या कोई ऐसा ड्रीम रोल है जिसको आप करना चाहते हैं इस फिल्म की सफलता के बाद? क्या कभी आप सोचते हैं कि नहीं ये रोल जो है मुझे करना है? देखिए मैं ड्रीम रोल मतलब ऐसा कोई ड्रीम रोल वगैरह मैं प्ले नहीं करता। मैं एक्चुअली मैं हर रोल को अपना ड्रीम बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो भी किरदार मिलता है मैं उसको पूरी ईमानदारी से, जितना भी मैंने सीखा है या जितना भी मैं जानता हूँ अभिनय के बारे में, एक्टिंग के बारे में, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर वो किरदार जो मैं निभाऊँ वो लोगों की स्मृति में बना रहे। तो वही मेरे लिए ड्रीम रोल रहेगा और हर रोल ड्रीम रोल है। बिल्कुल। आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस किस कलाकार से हैं? मैं सभी तरह का सिनेमा देखता हूँ, हिंदी, बॉलीवुड, हॉलीवुड और अपना मराठी। और अभिनय से अगर मैं किसी के इम्प्रेस हूँ इंडिया में बहुत ज़्यादा और बॉलीवुड में, तो मुझे साहब बहुत पसंद है, इरफान साहब। मैं उनको बहुत मानता हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला 2014 एक रियलिटी शो में जब कर रहा था उस दौरान, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। और दूसरा है एक डैनियल डे-लुइस है, मतलब लिंकन और ये सारी फिल्में उन्होंने की हुई है, उनको काफ़ी ऑस्कर वगैरह मिले हुए हैं, तो मैं उनको भी बहुत फॉलो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और आप जब जो है मतलब अभी आपने ये फिल्म की है, इसके बाद आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है?
हाँ, मैं अभी घोड़ी पे होके सवार के बाद मैंने देवाशीष माखीजा, जिन्होंने भोसले डायरेक्ट की है, तांडव डायरेक्ट की है, उनके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है साइकिल, जिसके लिए मुझे, जिसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और मैं उसका सिनेमेटोग्राफर भी हूँ। तो मुझे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला हुआ है उसके लिए, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर। और उन्हीं के साथ मैंने अभी एक फीचर फिल्म की है जिसमें मनोज वाजपेयी हैं, जीशान अयूब है, स्मिता तांबे हैं और मैं भी हूँ। और एक अब तक का मेरा सिनेमा में एक अच्छा किरदार आपको देखने को मिलेगा, अनोखा किरदार देखने को मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, तो वो है। इसके अलावा दुनाली है अपना, इनके साथ ई निवास के साथ दिवेंदु शर्मा और उसमें चंकी पांडे हैं। इसके अलावा रिवील है मेरी एक फिल्म जो हॉटस्टार पे बहुत जल्दी आप लोगों को दोबारा देखने को मिलेगी। इसके अलावा है द मर्चेंट ऑफ विनाशना, एक अमेरिका के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने अभी एक फिल्म की है, वो है। एक उम्मीद करके एक फिल्म भी मेरी एक आने वाली है। तो इस साल में कुछ मेरे 6-7 प्रोजेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यानी दर्शक जो है वो काफ़ी उम्मीद में रहेंगे कि अब जैकी हमें अब फिर देखने मिलेंगे और निरंतर जो है आपके टच में रहेंगे। जी जैकी, जिस तरह से अभी आपने घोड़ी पे होके सवार करी, इसका जो पोस्टर है वो भी बहुत चर्चा में है। हाँ। मतलब बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ। तो कैसे उसकी शूट के बारे में कुछ बताइए ना, कैसे माइंड में आया जो उस तरह से, और घोड़ी पे और सवार होके और बिल्कुल जो अपने आप। जी हाँ, तो एक्चुअली पूरी फिल्म में ये है कि यार घोड़ी तो अवेलेबल है नहीं, मतलब जो जिंदा घोड़ी होती है वो तो हम ला नहीं सकते। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने क्या कहा, हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ा फेमस डांस होता है, राई के साथ एक दुलदुल घोड़ी नाचती है। हाँ। तो वो दुलदुल घोड़ी है। तो उसने कहा कि भाई देख, घोड़ी चाहिए ना तेरे को, मैं ये ले आता हूँ, इसमें मान जा। तो लड़की कहती है कि नहीं, मुझे असली वो घोड़ी चाहिए, और मतलब उसके इशारों में। तो हमने वो वाला कॉन्सेप्ट बुंदेलखंड को ही और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बुंदेलखंड में खास तौर से प्रचलित है वो वाला डांस दुलदुल घोड़ी। तो एक वो पूरा जो गाना है पिंकी मान जा, पिंकी हमारी बात मानो, तो उसमें मैं घोड़ी लेके उसके दरवाजे के सामने उसको मनाने की, डांस करके मनाने की, रिझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो हम उस डांस को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे बुंदेलखंड के राई को और इस डांस को, इसलिए हमने वो घोड़ी इस्तेमाल किया। बिल्कुल। अच्छा, ये और बताइए मुझे जैकी कि जिस तरह से आप अपनी इस पिंकी की जो डिमांड है वो इतनी डेडिकेशन के साथ पूरी करने के लिए तत्परता के साथ आप जुट जाते हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी आपके साथ या कुछ ऐसा सोचा है आपने कि जो आपकी रियल पिंकी होगी तो? नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्यों नहीं बिल्कुल। और जैकी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, और डेफिनेटली ये जो मूवी है वैसे अपने आप में हिट हो चुकी है, सुपर हिट हो चुकी है। इतने सारे तमाम अवार्ड जो है इस फिल्म की जो है हमारी झोली में आते जा रहे हैं और निरंतर ये आगे बढ़ रही है। हॉटस्टार एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इतनी सारी हिंदी मूवीज और इतनी सारी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज के बीच हमारी फिल्म का इस तरह से तहलका मचाना वो काबिल तारीफ है निश्चित तौर पर। तो आपको एक बार पुनः बहुत बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये फिल्म ऐसे ही सफलता के पायदान चढ़ती रहे और निश्चित ही वो दिन भी जल्दी आ जाए जब हमारे जो जैकी है वो घोड़ी पे चढ़ जाए। और जैकी, चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप इस फिल्म का एक फेमस गाना हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली ये जो गाना जिस सिचुएशन पे हमने लिखना था, और कि वो लड़की मान नहीं रही है और मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई बाकी सारे लोग मान गए, सिर्फ तू घोड़ी वाली जिद छोड़ दे। तो ये कहता है, गधा गधैया घोड़ा घोड़ी जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, ढोल नगाड़े खूब ही बजाए लेकिन बरतिया पैदल लाए, लेकिन बरतिया पैदल लाए। बाई मान गई दद्दा मान गए, बाई मान गई दद्दा मान गए। मन की हमारी तुम जानो हो, तुम जानो, हाँ तुम मानो, पिंकी हमारी बात मानो, पिंकी हमारी बात मानो।
तो इस तरह से उसको मनाने की कोशिश बहुत ही करना। उम्दा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार गाया और एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आपसे भी हम जो एक कहना चाहेंगे कि जो फिल्म बहुत ही अच्छी है और आप सबों ने देखने ही देखने हैं। और भैया जब पिक्चर है हॉटस्टार पे, हॉटस्टार पे, हाँ, हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग तनिक नोट कर ले, अच्छे से नोट कर ले, पेन कॉपी उठा के जाओ और घोड़ी पे होके सवार जब फिल्म में देखो, उते ही आपको जो जैकी जो भैया हैं इतने दिख रहे हैं, जो उते ही देखने को मिले आपको। गुड्डू हमारे गुड्डू जय ही है। तो देखते रहिए आप कला मंच भी और देखिए घोड़ी पे होके सवार। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।